हम लोग सुनते हैं और जितना मौलाना तारिक जमील साहब को सुना भी। मौलाना तारिक जमील साहब का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें? बहुत ज्यादा क्योंकि उंगली पकड़ के वही लेकर आए आपको इस तरह? पहला हज मैंने उनके साथ ही किया है। तो मौलाना साहब का कोई ऐसा वाकया बताएं जिसने आपको भी झंझोड़ दिया हो? बहुत से वाकयात हैं उनके, तो हमारे साथ तो उन्होंने तो मुझे बहुत बहुत सिखाया है। और मैं जब मैदान इरफात में पहली दफा थी तो जब उनका एक बयान था कि अल्लाह कहते हैं कि आज 9 ज़िल हज को जब हम होते हैं, आज ए मेरे बंदे इतने गुनाह लेकर आ जितने रेत के जर्रे, इतने गुनाह लेकर आ जितना 7वीं जमीन की तह से लेकर 7वें अर्श तक, इतने गुनाह लेकर आ कि जब से दुनिया बनी है हशर के मैदान तक मिनट सेकंड गुजर जाए। जितना तेरा दिल करता है बारिश के कतरों जितने गुनाह लेकर आ, यहाँ आ सारे ही माफ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप मसाजिद बनवाती हैं या इमाम बारगाह बनवाती हैं या अल्लाह के घर बनवाती हैं, तो आपको एक तरफ तो कहा जाता है आपकी हराम की कमाई है, तो फिर उसको आप कैसे जस्टिफाई करती हैं? अल्लाह के साथ कोई है? अच्छा ये बाबा, आज आपको एक बात बता दूं, असि तो मजदूर ने अपना पसीना नहीं साफ कर सकते कि मेकअप उतर जाएगा उतने भी ये कर दे रहना है। ये हम चमकीले मजदूर हैं। अब दूसरी जानिब आ जाए, मैंने सारी जिंदगी 92 से लेकर अभी तक अपना रिस्क जो है ना, मैं बगैर ज़कात के घर नहीं लाई है। पहले मैं 2.5% ज़कात निकालती हूँ, फिर लाती हूँ, और अल्लाह रिस्क को पाक कर देता है अगर आप ज़कात निकालते। पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने काम को इबादत समझ के करती थी क्योंकि मैंने काम किया। मतलब हमने फहश डांस वगैरह नहीं किया। आप मुझे कोई एक सॉन्ग निकाल के दिखा दे जिसमें आपको फहाशी नजर आए, आपको अज़ा की शायरी नजर आएगी। पहले वाली जिंदगी ज्यादा मजे की थी। पहली औरत हो जो थिएटर से आई है हज करने, ये एक जहाद है। अगर तुम इस जहाद में शामिल होना चाहो, मैंने कहा जी वो क्या, जाओ तबलीग करो, इन सबको लाओ। फिर आज वो दिन है कि मुझे आपने साबित करना है क्या कोई ऐसा आर्टिस्ट रह गया जिसने हज नहीं किया। ये सारों को हज आपने करवाया? मैंने नहीं करवाए, मतलब सारों को नहीं कर किए उन्होंने अपने पहले पैदल, लेकिन सोच आ गई उनके दिमाग में। आप इस बात को मानेंगे नहीं, मेरे जो को मतलब जितने मेरे साथ आर्टिस्ट काम करते थे, आप कभी उनसे पूछिएगा, हर थिएटर में मेरा मेकअप रूम होता था और मैं मेकअप करती थी गजलें लगा के मैडम नूरजहान की ना। जब तक मैंने गजल नहीं सुननी, मेकअप नहीं करना, मैंने रात को सोना है गजलें लगा के। अब ये वो दौर है कि मैंने जब तक बयान नहीं सुनना, अच्छा, मैं नहीं सोती। हाँ जी, पहले गजलें सुनती सोती थी, अब मैं बयान सुनती। अब बयान सुनती हाँ, अब बयान सुन के सोती हूँ। जब मतलब बयान लगा हुआ है, मैं बयान के दौरान आगे सो गई। हाँ, उसी में सोती हूँ। ये मेरी अब रूटीन है और मुझे आज तक अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ा। वाह वाह। आज तक 5 वक्त तहज्जुद गुजार? जी 7 टाइम माशाल्लाह। मैं तहज्जुद और इशराक भी पढ़ती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और नमाज तस्बीह मैं अपनी तमाम बच्चियों को भी पढ़ाती हूँ। तो अब आप शबे मेराज आ रही है, शबे बारात आती है, तो उस पे क्या सारी रात इबादत, तमाम नवाफिल, ये मेरा और अल्लाह का मामला। अल्लाह से मैं बातें बहुत करती हूँ। अल्लाह में अच्छे फ्रेंड हैं आपके? मेरे दोस्त ही अल्लाह है। अच्छा। और मुझे अपने अल्लाह से बड़ा प्यार है क्योंकि वो मुझसे गुनहगार से प्यार करता है।